एक अलग ही टीम है जो सारे चीजों को वो लोग रेगुलेट करते हैं और मतलब जो जो जरूरत रहेगा वैसे वैसे चीजें करवा के लेते अभी, पर उतना नहीं है। इट हैज अ रेगुलेटरी ओवरसाइट ओवर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ऐसा एक कंपनी जिसके पास पैसा वैसा अभी बचा नहीं है और वो बंद होने वाला है, तो उसको वो बंद होने के टाइम पे बहुत सारे लोगों का नुकसान, बहुत सारा बारीक बारीक चीजें होती है जो देखना पड़ता है। तो उसलिए इंसॉल्वेंसी बोर्ड के पास वो लोग आते हैं, बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी बोर्ड के पास, और फिर वो चीजें क्या क्या कैसे कैसे करनी है उसके हिसाब से एसेट्स वगैरह जो उनसे उनके लेने हैं, एसेट्स को बेच के क्या क्या भरपाई करना है, वो सब भी किया जाता है। बट दैट इज ऑल सेकेंडरी थिंग। सो इट हैज रेगुलेटरी ओवरसाइट ओवर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। तो ये जो भी एजेंसीज है जो इंसॉल्वेंसी में काम करते हैं, दूसरों को इंसॉल्वेंसी के लिए हेल्प करते हैं, इन सबके ऊपर नजर किसका रहता है? आईबीबीआई, इस बोर्ड का। लॉजिक समझा? वरना वो लोग, मैंने डिस्कस भी किया था, वो लोग किसी का मिसयूज भी कर सकते हैं उनके कंपनीज के अलग अलग एसेट्स को लेके, या गलत वैल्यूएशन कर सकते हैं, या फेक वैल्यूज करके उनका बहुत अनवांटेड, बोलते हैं ना, बहुत कम पैसा उनको दिलाएंगे, ऐसा सब भी होता है। सो नाउ इट राइट्स एंड एनफोर्सेस रूल्स फॉर प्रोसेसेस, नेमली कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, इंडिविजुअल बैंक्रप्सी अंडर द कोड। तो ये जो आईबीबीआई बोर्ड है वो क्या काम करता है? रूल्स बनाता है और रूल्स को एनफोर्स भी कराता है। एनफोर्स करना है ना, उसको एग्जीक्यूट कराना। ओके, किसके लिए? कंपनी के बैंक्रप्सी या तो लिक्विडेशन के टाइम पे, या तो किसी पर्सन का जो एक प्राइवेट कंपनी है, और आई वुड से नॉट प्राइवेट कंपनी, आई वुड से मतलब जो भी अलग अलग टाइप के कंपनीज है, स्टेक होल्डर या नॉन स्टेक होल्डर वाली कंपनीज है, उनको बैंक्रप्सी के टाइम उनको गाइड करना। लॉजिक समझा? तो ये करते कौन है? प्रोफेशनल्स करेंगे, पर प्रोफेशनल्स पे नजर कौन रखेगा? ये बोर्ड। क्लियर है? इट हैज रिसेंटली बीन टास्क्ड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ and practices of the insolvency professionals, insolvency professional agencies, information utilities and other institutes. तो इनको ऑलरेडी टास्क दिया गया है कि कैसे ये चीजों को डेवलप किया जाए, उनका वर्किंग कैसे होना चाहिए, उनको क्या क्या चीजें होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। किसको करवाएंगे ये लोग? ये बोर्ड किसको कराएगा ये सब चीजें? जो प्रोफेशनल्स है, इंसॉल्वेंसी वाले या एजेंसीज है या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले लोग हैं। इन furtherance of the purposes of the code, it has been also been designated as the authority under the companies 2017 for regulation and development of a profession of valuers in the country. So basically ये बोर्ड को अथॉरिटी का डेजिग्नेशन दिया गया है रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से 2017 ऑनवर्ड्स के। पांडे तो जा रहा है कि मैं इधर से आके तेरे को अभी उधर से अच्छा इतना सुना। डॉक्टर MS साहो currently serves as chairperson of Insolvency and Bankruptcy Board of India. Dr. Naurang Saini, Dr. Miss Mukulita Vijay Vargiya and S.H. Sudhakar Shukla are the whole team members of the board. तो ये बोर्ड के अलग अलग लेवल्स पे लोग हैं। चेयरमैन का नाम याद रखना है स्पेसिफिकली। क्लियर? IDBI न्यूज, IBBI, not IDBI, I'm sorry. So, Conference on Insolvency and Bankruptcy Code 2016, Impact on Markets and Economy. तो बेसिकली कॉन्फ्रेंस हुआ था इस बोर्ड का, और किस चीज को लेके था? मार्केट और इकोनॉमी पे उस चीजों का, उन चीजों का इम्पैक्ट क्या उसके ऊपर था। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI एंड विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी, ये दो अलग अलग टीम्स हैं, इन पार्टनरशिप विद द फैकल्टी ऑफ लॉ एंड कमर्शियल लॉ सेंटर, इनके पार्टनरशिप के साथ हैरिस मैनचेस्टर कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है वहां पे कॉन्फ्रेंस हुआ था। कॉन्फ्रेंस क्या था? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसका इम्पैक्ट ऑन मार्केट्स और इकोनॉमी पे क्या है, और ये कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में December 16, 2019। तो उसके एसोसिएट मतलब इन सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और कॉलेज के ये जो लॉ सेंटर वाले लोग हैं, फैकल्टी वाले लोग हैं जो लॉ के, उनके साथ
promulgation of Insolvency and Bankruptcy Code, Ordinance 2019. The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi approved a proposal to promulgate an ordinance and to amend the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. एक मिनट इसको नोट करना, अभी याद है. So प्रमोट करना इन सिंपल टर्म्स या स्प्रेड करना ऐसा. So promulgation of Insolvency and Bankruptcy Code. तो अभी कैसा है, ये भी एक फैसिलिटी अवेलेबल है, ये सब लोग को पहले पता नहीं था, तो उसके बारे में प्रमोट करना, उसको स्प्रेड करना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था. तो ये प्रपोजल किसने लाया था, एक मतलब प्रपोजल लाया था, वो अप्रूव किसने किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने. ओके, एंड टू अमेंड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के जो भी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है उसके अंदर चेंजेस लाना, अमेंड करना मतलब चेंजेस लाना. द अमेंडमेंट विल रिमूव द सर्टेन एम्बिग्विटीज लाइक जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या फिर बैकलैशेस हो सकते हैं, वो चीजों को निकाल सकते हैं. किसमें से, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 से, एंड एंश्योर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड, और ये जो रूल्स और रेगुलेशंस उसका स्मूथ इम्प्लीमेंट हो सके. इंसॉल्वेंसी रिसर्च फाउंडेशन, Shri M. Venkaiah Naidu, Honorable Vice President of India, in his inaugural address at Insolvency Research Foundation inauguration, said that the enactment of Insolvency and Bankruptcy Code was one of the success stories of Indian economic reforms. तो ये जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जो चालू किया गया है, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक बड़ा सक्सेस स्टोरी है, एंड दैट इट प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन रीशेपिंग द बिहेवियर ऑफ बोरोवर्स. तो जो भी बोरोवर्स लोग हैं ना, अभी सोच समझ के बोरो करेंगे ऐसा. He further said, अभी इसका लॉजिक हम लोग अगर देखने को जाते हैं ना, तो जो अपने को याद आ रहा है, कुछ लोग जो पैसा लेके भाग गए थे, तो उन लोग के केस में जो भी उनके कंपनीज थे, उनके एसेट्स थे, उनको किस तरह लिक्विडेट करके पूरा खत्म करके सब कुछ, और फिर जो जिनका जिनका पैसा देना बनता है वो सबका रीपेमेंट जैसा टाइप का चीज हुआ. तो इट इज नॉट इजी टू डू दोस काइंड्स ऑफ चीटिंग्स. तो इट इज लाइक इकोनॉमिक रिफॉर्म, एक बड़ा लेवल पे रिफॉर्म जैसा हो जाना. तो बिहेवियर्स चेंज हुए इन लोग के जो बोरो वगैरह करते थे उनके, तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन चीजों के अंदर ये. He further said that the government has initiated a series of economic reforms to improve the investment climate in diverse areas and make India an attractive destination. तो उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने काफी अलग अलग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को चालू किया है ताकि इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट अच्छा बने, ऐसे अपने आप अलग अलग एरियाज में लोग इन्वेस्ट कर सके. You are all aware that India has jumped by several ranks in the ease of doing business and stands at 77 positions. तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चेंजेस हुए उसकी वजह से इंडिया का रैंकिंग बिजनेस डूइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आगे पहुंचा है. वो सब बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो, फिलहाल है ना प्रिपरेशन पे फोकस करो. या which country will host no money for terror conference to be held in 2020? कौन सा कंट्री? चलो आंसर बताने को ट्राई करो, फिर मैं ऑप्शंस डालता हूं, देखता हूं ऑप्शंस आने के बाद कितने लोग को आंसर आता है. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इंडिया. थोड़ा फॉर्मा है, चलो फटाफट. Oh, we have the answer already. The correct option is option D, Warren Buffett. विजार्ड ऑफ ओमाहा के नाम से जाना जाता है.
According to the organization Ethnologue, Hindi is the dashed most spoken language in the world. तो एंथोलॉग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हिंदी इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज. तो इंग्लिश में बी द फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड शुड बी उर्दू आई गेस मेरे हिसाब से. द करेक्ट आंसर इज आंसर बी. ये कुछ भी बोलती है मेरे पास. माय गॉड. चलो विल गो अहेड विद द नेक्स्ट वन. तो नया साल तेरा ही अच्छा जाने वाला लगता है हम लोग को. Which state is hosting Asia 2020? Conference. तो हाईएस्ट जो उनका ऑनर है, सिविलियन अवार्ड बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ जैद, ये किसको मिला है? यस पीपल. चलो वेल ट्राई. एक जन का सी आया है, एक जन का डी आया है और 2-3 जन का बी आया है. द करेक्ट आंसर इज एन मोदी, नरेंद्र मोदी. वो